प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन अपन क्लास 10 का अध्याय थर्ड, जिसका क्वेश्चन थर्ड है। इससे पहले अपन दो क्वेश्चन और कर चुके हैं। इसमें आपको यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल टू आते हैं तो संगत लिखना है, और नॉट इक्वल टू नहीं आते तो असंगत लिखना है। क्या लिखना है? असंगत लिखना है। इसमें आपको कंडीशन लागू होगी और ये तीनों कंडीशन आपको आंसर में देनी है। ठीक है, दिया हुआ समीकरण में से अपन a1/a2 इज a1/a2 डायरेक्ट लिख देते हैं। आप सबको पता है कि 3/2 इज अपॉन 1/9, b1/b2 और 5/3/1/10, और इसी प्रकार c1/c2 7/14 क्या है 14। यदि इनको अपन सॉल्व करते हैं, ये 3 टाइम गया तो a1/a2 1/6 आ रहा है, b1/b2 का मान क्या 1/6 आ रहा है, c1/c2 का मान क्या 7/14 आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है। ये 1/6 दो कंडीशन लागू होती है अपने। कौन सी कंडीशन लागू होती है? दो। प्लस माइनस का फर्क आ रहा है इसमें क्या आ रहा है? प्लस माइनस का फर्क। अब देखो, इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस आ रही है, ये तो आधे का माइनस है और ये प्लस का होगा, तो नॉट इक्वल टू होगा। a1/a2 is not equal to is b1/b2 is not equal to c1/c2। ये तीनों नॉट इक्वल टू है तो दी गई समीकरण क्या होगी? दी गई समीकरण संगत होगी। क्या होगी? संगत। इसी प्रकार क्वेश्चन अपन क्वेश्चन 4 वाला करते हैं। 4 और 5 दोनों कर लेंगे। 5x - 3y - 11 equal to 0 और 10x plus 6y 22 ये माइनस का इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अपन a1/a2 डायरेक्ट निकालते हैं। 5/10 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, इसका 1/2 आ रहा, माइनस में क्या रहा 1/2 a1/a2। इसी प्रकार b1/b2 1/2 आ रहा और c1/c2 -1/2 आ रहा। ये तीनों इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? तीनों इक्वल आता है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आते हैं। तीनों इक्वल आएंगे तो ये समीकरण संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। दी गई समीकरण संगत होगी। क्या होगी? संगत होगी। समीकरण एक में क्या होगा? संगत होगी। इसी प्रकार अपन 5 और भी कर लेते हैं। 5 और शॉर्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो, डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो 4/3x + 2y - 8 equal to 0 और 2x + 3y - 12 equal to 0। a1/a2 का मान रखते हैं। a1/a2 4/3
इस 1/2 b1/b2 का मान रखते हैं तो क्या आता है 2/3 और c1/c2 का मान रखते हैं 8/12 माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया किसे 2 से 2 कट गया तो a1/a2 का मान 2/3 आया b1/b2 का मान क्या 2/3 आया इसी प्रकार c1/c2 का मान भी 2/3 आया क्या 2/3 आता है तीनों इक्वल आते हैं तीनों यदि इक्वल आते हैं तीनों क्या आते हैं तीनों इक्वल आते हैं तो संगत कहेंगे क्या कहेंगे तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होगा संपत्ति होगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दो इक्वल आता है कितना आता है 2 तो इसमें क्या लिखोगे संपत्ति संगत होगा संपत्ति इसमें 2-3 इक्वल आते हैं तो संपत्ति संगत होगा संपत्ति एवं संगत होगा ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे फिर विद्यार्थियों संपत्ति भी होगा और संगत भी होगा संपत्ति भी होगा क्या होगा संगत भी होगा इसी प्रकार ये क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट होता है आप सब ये क्वेश्चन की 5 की प्रैक्टिस करोगे और इसमें लिखना है संपत्ति युग्म संगत होगा क्या होगा संपत्ति युग्म संगत होगा थैंक यू मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 की आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ में शर्तें भी आपको याद रखनी है शर्तें भी क्या याद रखनी है शर्तें भी आपको याद रखनी है जिसमें देखो दो इक्वल आते हैं तो असंगत लिखेंगे दो इक्वल आते तो क्या लिखेंगे असंगत और तीनों नॉन इक्वल आते तो क्या लिखेंगे संगत लिखेंगे और जिसमें तीनों इक्वल आते तो क्या लिखेंगे रेखीय युग्म संगत लिखेंगे क्या लिखेंगे रेखीय युग्म संगत लिखेंगे और इसमें आगे पांचों में भी तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसमें संपत्ति और संगत लिखेंगे रेखीय युग्म क्या लिखेंगे संपत्ति और संगत थैंक यू मित्रों इसी के साथ आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और पढ़ाई भी आपको बहुत अच्छी धूमधाम से करनी है थैंक यू मित्रों